सभी को जय मसीह की एक बार फिर से एडम एंड ईव मैट्रिमोनी में आपका स्वागत करते हैं। मेरे साथ में है निशा पीटर, कोऑर्डिनेटर एंड काउंसलर ऑफ एडम एंड ईव मैट्रिमोनी। जय मसीह की। और मेरे साथ है पास्टर पैट्रिक, जो इस एडम एंड ईव मैरिज ब्यूरो के फाउंडर डायरेक्टर हैं। हमने पिछले कुछ वीडियो बनाए थे फैमिलीज के ऊपर, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और साथ में बहुत से लोग बार बार पूछ भी रहे हैं कि आपका अगला वीडियो कब आएगा। और हम इसी श्रृंखला में पति पत्नी के ऊपर पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें हमने पत्नी का वीडियो बनाया था कि पत्नी के लिए परमेश्वर के वचन में लिखी हुई क्या आज्ञा है, और आज हम बनाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं दाम्पत्य जीवन में पतियों के लिए परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है। ये लिखा है इफिसियों अध्याय 5:25 से लेकर 30 तक 5 वचन दिए हैं यहाँ पर पतियों के लिए। तो इसमें सारे वचन को तो हम नहीं ले पाएंगे, परंतु जो सबसे मेन शब्द है उस शब्द को हम लेंगे, जो सारी इन 25 से लेकर 30 तक के सारे वचन की गहराई को प्रकट करता है। सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अपनी देह। ये लिखा है इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। 25 से 30 के वर्सेस के अंदर पतियों के लिए परमेश्वर की ये आज्ञा है कि अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, और प्रेम भी कैसा रखना है, अपनी देह के समान। मतलब जैसा एक पति, एक पुरुष अपने शरीर की परवाह करता है, अपने शरीर से प्यार करता है, बिल्कुल उसी प्रकार से अपनी पत्नी से प्रेम रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा है। तो इस शब्द को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि अपनी देह के समान प्रेम, इसकी क्या गहराई है। सबसे ज्यादा एक मनुष्य अपने शरीर से प्यार करता है, और सबसे ज्यादा एक पुरुष, एक मनुष्य अपने शरीर की परवाह करता है। यहाँ पे वचन कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने शरीर से बैर करे। तो जैसा एक पुरुष, जैसा एक पति अपने शरीर की परवाह कर रहा है, समय पे खाने पीने का वो ध्यान रखता है, अगर उसे थकान रहती है तो वो आराम का ध्यान रख रहा है, अगर उसे शरीर में कुछ बीमारी है तो बराबर समय पे उसको मालूम है कि समय पे मुझे ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है, आराम करना आवश्यक है। जो कुछ खाने की चीज़ें जो मेरी बॉडी के लिए सही है, मेरी बॉडी के लिए अच्छी नहीं रहेगी, उस बातों का वो ध्यान रखना है। अगर इतनी ही गहराई से वो अगर अपनी पत्नी से प्रेम करने लग जाए तो दाम्पत्य जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है, ये मेरा मानना है। अपने शरीर के समान प्रेम करने का मतलब है कि मैं अपने शरीर के ऊपर कोई भी चोट या कोई भी कमजोरी आने नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर का बहुत ही भली भांति ध्यान रखता हूँ। ये उसी तरह से जैसे आप अपने मोबाइल का ध्यान रखते हैं। 10% बैटरी से 0% बैटरी के बीच में आप कितने विचलित रहते हैं कि वो बैटरी जो वापिस से रिचार्ज हो सकती है और वापिस से ठीक हो सकती है, लेकिन आप इतने विचलित हो जाते हैं कि तुरंत उसके लिए चार्जर की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए करंट की व्यवस्था करते हैं और उसको जाकर चार्ज करते हैं, जिससे कि आपकी बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी है, वो डाउन ना हो। उसी तरह से आपको अपने शरीर की भी परवाह करनी चाहिए, और आप करते भी हैं। जैसे मैं अपने शरीर की परवाह करता हूँ, उसी तरह से अगर मैं अपनी पत्नी की भी इतनी ही परवाह करूं जितनी कि हम अपने मोबाइल की करते हैं, तो शायद दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर पत्नी अभी डाउन हो गई तो फैमिली लाइफ हमारी जो लाइफ है वो कट सी जाएगी। चलो हम देखते हैं एक और वचन जो बाइबल में लिखा है कि आप अपनी स्त्री के साथ या अपनी पत्नी के साथ कठोरता ना करो। वचन क्या कहता है? ये लिखा है कुलुस्सियों अध्याय 3:19। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। किस तरह की कठोरता? मतलब कठोर काम या कठोर वर्जिश या कठोर क्या चीज? कठोरता को अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ व्यवहार में कठोरता को दिखाया गया है। कई बार शब्दों में कठोरता रहती है, बोलचाल में कठोरता रहती है, बिहेवियर में कठोरता रहती है, कि उनको लगता है कि नहीं, हम पति हैं और हमारा काम है पत्नी को दबा के उनको अपने नीचे ही रखना। तो अपने अधीन करने के लिए कई बार पति कठोरता का इस्तेमाल करते हैं, कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कठोर बिहेवियर को लेकर आते हैं, एक स्ट्रिक्ट कानून और नियम रखते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से मेरी पत्नी मेरे अंडर में रहेगी, मेरे अधीनता में रहेगी। और यहाँ वचन कहता है कठोरता करने के लिए मना करा है। परमेश्वर कहते कठोरता ना करो,
वचन कहता है प्रेम करने के लिए। वचन कह रहा है पतियों को कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, बल्कि आप कठोरता ना करो। कई बार देखा गया है कि शादी के बाद पत्नियों के साथ बड़ा ही कठोरता का व्यवहार नेचुरल अगर हम देखा जाए तो परिवारों में किया जाता है। पत्नियों के साथ में कठोरता का व्यवहार किया जाता है। पति कठोर बन के कभी देखा तो कभी कभी तो हिटलर बन के बिहेव करते अपने अपने घरों में अपनी अपनी पत्नियों के साथ में। तो प्रिय भाइयों, वचन हमसे कहता है कि अपनी पत्नी के साथ में प्रेम करे, कठोरता न करे। इस वीडियो में हमने एक और वचन को शामिल किया है जो ये बताता है कि बुद्धिमानी और निर्बल पात्र और आदर हमें किस तरह से अपनी पत्नी को देना चाहिए, क्योंकि इन तीनों शब्दों में बहुत ही गहरी और मुख्य बातें छुपी हुई है। तो मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप पत्नी होने के नाते, क्योंकि मैं इतने सालों से आपके साथ में हूँ, इतने सालों से आपके साथ में रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन शब्दों के मतलब को कभी कभी मैं चूक जाता हूँ। जी, वचन लिखा है पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 7, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और इसमें कुछ बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण शब्द लिए गए हैं, जिसको कुछ उदाहरणों के साथ हम आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करेंगे। जो सबसे पहला शब्द लिखा है बुद्धिमानी। क्यों वचन कह रहा है पतियों को कि अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो? जब भी कोई एक व्यक्ति और एक पुरुष कोई खास काम या कोई महत्वपूर्ण काम करता है तो वो बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट से सब्ज़ी खरीदना है या बिजनेस अपना चलाना है या स्टार्ट करना है। मार्केट से सब्ज़ी खरीदना है तो उसमें बुद्धिमानी की कोई आवश्यकता नहीं है। हम गए, पति मार्केट गए, सब्ज़ी खरीदी और घर आ गए। पर वहीं पर अगर उसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई काम नया शुरू करना है या जॉब चाहिए, एक महत्वपूर्ण काम या घर बनाना है, ऐसे महत्वपूर्ण काम अगर एक पुरुष करता है तो वो बिल्कुल पहले पूरी प्लान समझता है, पूरी प्लानिंग करता है कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या नुकसान होगा। पूरी प्लानिंग करके उसके बाद वो डिसीजन लेता है। उसके बाद उसका हर एक कदम वो फूक फूक के रखता है, क्योंकि उसको मालूम है जहाँ पर भी मैंने छोटी सी भी गलती करी तो मुझे बहुत नुकसान हो सकता है, और वहीं पर अगर मेरा कोई फ़ैसला सही हुआ तो ये बिज़नेस या मेरा काम बहुत ही अच्छा चलेगा। या अगर मैंने घर बनाते समय कोई भी गलत मटेरियल यूज़ करा तो हमेशा के लिए मेरा घर ख़राब हो सकता है। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उसके लिए पुरुष बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वचन जीवन निर्वाह मतलब जो लाइफ बिता रहा है अपनी पत्नी के साथ में, वहाँ लाइफ बिताने के टाइम पे वचन कहता है बुद्धिमानी के साथ में अपनी पत्नी से जीवन निर्वाह। मतलब जब पत्नी के साथ आप रह रहे हो तो आपको बुद्धिमानी के साथ उसके साथ में बिहेव करना है। कई बार देखा गया है कि उतना बुद्धि के साथ में पति नहीं रहते, जो मन चाहा वो बोल दिया, जैसा मन चाहा वैसा व्यवहार कर लिया। क्या कभी कुछ बोलने से पहले या व्यवहार करने से पहले पति सोचते नहीं है कि मेरे ऐसे बोलने और ऐसे करने से मेरे पत्नी के जीवन पे, उसके जीवन के या मेरी पत्नी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इस बात को सोचते हुए कि मेरे बिहेवियर और मेरी बातों का क्या असर पड़ेगा, इतना बुद्धिमानी के साथ अगर पत्नी से व्यवहार करने लग जाए, क्योंकि उनको पता रहेगा कि मेरे अगर ऐसे व्यवहार से नुकसान होगा या अच्छा होगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद लिखा है स्त्री को निर्बल पात्र। निर्बल और पात्र ये शब्द क्यों यूज़ करे हैं बाइबल के अंदर? निर्बल और पात्र, क्या शारीरिक रूप से निर्बल होती है स्त्री इसलिए निर्बल पात्र कहते हैं? पर आज तो हम देखते हैं कि स्त्रियां भी पुरुषों के बराबरी में बहुत से ऐसे काम है जो एक पुरुष करता है वो आज एक स्त्री भी कर रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ फिजिकली उतनी स्ट्रांग तो नहीं होती, पर फिर भी एकदम निर्बल तो नहीं बोल सकती कि आदमी पुरुष बहुत स्ट्रांग है औरत बहुत ही निर्बल है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे निर्बल शब्द उसके हृदय को दर्शा रहा है कि उसका हृदय बहुत निर्मल होता है। और इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर करेंगे। एक सबसे मेरे घर का सबसे डेलिकेट एक वैसे लेने का मैंने प्रयास करा। पात्र मतलब बर्तन, निर्बल मतलब डेलिकेट पात्र,
एक डेलिकेट वेसल को लेने का प्रयास करा है। ये घर में हमारे बहुत सारे बर्तन हैं, उसमें ये सबसे नाजुक है। तो जैसे मैं दूसरे बर्तनों की सफाई करती हूँ या उनको साफ़ करती हूँ, अगर वैसा ही व्यवहार अगर इसके साथ में मैं करूँ, अगर मैं ज़ोर से इसे रख भी दूँ, अगर मैंने इसको रख दिया तो हो सकता है कि ये टूट जाए, इसके अंदर दरारें आ जाए। और पात्र क्यों बोला गया? पात्र मतलब कुछ ना कुछ रखा या भरा जाता है पात्र के अंदर। पात्र का इस्तेमाल हम कुछ रखने या कुछ भरने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द वचन कहता है निर्बल पात्र, तो हम पतियों को इस बात की जानने की आवश्यकता है कि जो स्त्रियां हैं, आपकी पत्नी वो एक निर्बल पात्र है। तो किन चीज़ों से आपकी पत्नी का हृदय भरा हुआ है? कुछ और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि क्या पतियों ने अपनी पत्नी के हृदय को अपने प्रेम से, आदर से, सम्मान से और उसकी परवाह करके, उन चीज़ों से आपकी पत्नी का हृदय भरा हुआ है। प्रिय भाइयों, आज के दिन इस बात को जानने का प्रयास करें, ये जो आपकी पत्नी का हृदय वो एक निर्बल पात्र है, वो निर्बल पात्र किन चीज़ों से भरा हुआ है। वो हमारी शादी को 14 ईयर्स हो गए हैं, तो इन 14 सालों में मेरे हृदय के अंदर कौन सी बातें भरी हुई है? भरा हुआ रहता है कुछ चीज़ें, और वहीं पर ये प्यार और आदर की जगह पे कठोरता भरी है। पतियों ने अपनी पत्नियों के हृदय में अपमान से भरा है अपनी पत्नियों का हृदय, और उनकी परवाह नहीं करके ऐसी चीज़ों से आपकी पत्नी का हृदय भरा हुआ है। किन चीज़ों से आपकी पत्नी का हृदय भरा हुआ है? इस बात को आज कुछ पल लीजिएगा और जानने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल आपको निर्बल पात्र ना प्रकट ज़रूर हो जाएगा वो। अभी मैं यही कोशिश करूँगा कि जो कठोरता के शब्द, जो कठोरता के व्यवहार और जो कठोरता का काम मैंने अपनी पत्नी के जीवन में किया है, मैं उसी को प्रेम से और हर एक काम जो बाइबल में लिखा है उससे भरने की कोशिश करूँगा। तो चाहे इसको कठोरता के शब्दों को अगर जोर से फेंक भी दिया जाए तो ये टूट जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, लेकिन प्रेम भरे शब्दों को अगर जोर से फेंक भी दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये पूरा लबालब भर जाएगा। और कई बार अगर देखा जाए, क्योंकि कठोरता के कारण आज कई स्त्रियों का हृदय अंदर से बहुत टूटा हुआ है। कई स्त्रियों के हृदयों में कठोरता के कारण दरारें पड़ चुकी हैं। प्रिय भाइयों, ये निर्बल पात्र परमेश्वर ने आपको दिया शादी के समय, इसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी आपकी। और यही इस एडम एंड ईव मैट्रिमोनी का प्रयास है कि विवाह में परिवर्तन आने पाए और हृदय पे लगे हुए घाव के बदले प्रेम और आदर से आपका हृदय भरने पाए। पतियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से आप कोशिश करें, अगर कोई कठोरता के शब्द या काम आपकी पत्नी के मन में समाये हुए हैं तो उसे निकाल कर उसे निर्बल पात्र के समान उसका यूज़ करें या प्रेम भरे शब्दों को उसमें डालें, क्योंकि आखिरी में वचन लिखा है यहाँ पे, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अगर मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रार्थना का जीवन है, बहुत प्रार्थना का जीवन है, या अगर आपका बहुत ज़्यादा प्रार्थना का जीवन है और बहुत सारी प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी का उस तरह से ध्यान नहीं रखते जिस तरह से ये वचन कहता है, तो कहीं आपकी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, परमेश्वर के सिंहासन तक आपकी प्रार्थना पहुंचने में कहीं दिक्कत ना आ जाए। तो आप भी ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं थोड़ा सा हिल सा गया था। और बहुत ही महत्वपूर्ण आखिरी शब्द है आदर। यह लिखा है, यह स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। पतियों के लिए यह आज्ञा है कि निर्बल पात्र जानकर पत्नी का आदर करना है, और यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। ये बहुत ही गंभीर बात है कि हस्बैंड सब कुछ कर रहा है पर प्रार्थना का अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये तो नहीं कि वो अपनी पत्नी का आदर ही नहीं कर रहा है। सही बात, हो भी सकता है। जी बिल्कुल। हमारा यह प्रयास था कि इन शब्दों की गहराइयों को आपके सामने हम बता सके और
केवल एक ही मकसद है, ना तो पति को नीचे गिराना हमारा मकसद है, ना तो पत्नी को नीचे गिराना हमारा मकसद है। हमारा मकसद ये है कि वैवाहिक जीवन में परिवर्तन आने पाए। पत्नियां अपने कामों को, जो वचन में परमेश्वर ने कहा है कि अपने पति का परमेश्वर के समान अधीनता में रहना है, भय मानना है, जो हमारे लास्ट वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं। और पतियों के लिए जो है कि प्रेम करना है, आदर करना है, निर्बल पात्र जानकर बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। अगर इन शब्दों की गहराइयों को हम लेके और जीवन को बिताने लग जाएं तो मैरिड लाइफ स्वर्ग से के समान हो जाएगी। बिल्कुल सही। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि एडम एंड ईव मैट्रिमोनी के इस प्रयास को आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एडम एंड ईव मैट्रिमोनी, जो कि एक क्रिश्चियन मैरिज ब्यूरो है, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सेवा के लिए है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री है। नीचे लिंक दिया गया है, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या और किसी विषय के ऊपर अगर आपको वीडियोस चाहिए तो वो टॉपिक को आप लिखकर कमेंट्स में भेज दीजिए, जिससे कि हम आपको उस टॉपिक के ऊपर एक नया वीडियो बनाकर भेज सकें, या दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।